नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली के कांग्रेस हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया गया। एनएसयूआई प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने भारतीय जनता पार्टी को चोर कहकर उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार का हर जगह घेराव करेगी। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने युवाओं से रोजगार छीन लिया है। जो है हर एक प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार जहां पर है वहां पे घेराव करेंगे सरकार का। और मैं कहूंगा कि चोरों की तरह जिस तरीके से चोर जो है रात के अंधेरे में आके चोरी करते हैं, उस तरीके से चोरों की तरह पिछले दरवाजे से इस नई शिक्षा नीति को लाया गया। इस नई शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेजेस खुलने लगे हैं। ये जिस समय इन्होंने ये नई शिक्षा नीति लाई, एनएसयूआई तो उस दिन से इसका विरोध कर रही है, परंतु अब कॉलेज खुलने लगे हैं तो हम छात्रों के बीच में ये नई शिक्षा नीति भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लाई है उससे सीधा इन्होंने निजीकरण को फिर से बढ़ावा दिया है। तीसरा, आप लोग ने देखा होगा कि जब से इनकी सरकार आई है इन्होंने घोटालों में एक पीएचडी सी कर ली है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे नीट का एग्जाम हो, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से घोटाले जो हैं इनकी सरकारों में आने में जो है वो बढ़े हैं। समापन जो है वो जो दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार जो यहाँ पे सोई हुई है, प्रधानमंत्री जी जिसको लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे जो है प्रदर्शन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा बचाओ देश बचाओ है, जो आप लोगों ने पोस्टर में बड़े अच्छे तरीके से देखा भी होगा। और इसमें पांच मुख्य मुद्दे जो हैं वो हमने इस कार्यक्रम में रखे हैं। और जो मुद्दे छात्रों के मुद्दे हैं आज के इस दौर पे, जो सबसे पहला मुद्दा है वो जिस तरीके से शिक्षा और सरकारी जो उपकरण है उनका निजीकरण जो ये सरकार कर रही है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 60-70 सालों में जिन संसाधनों को बड़ी मेहनत से बनाया था, और ना केवल कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के एक व्यक्ति ने बनाया था, उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान था उन सरकारी संसाधनों को बनाने में। आज भाजपा की सरकार जो है वो उन्हें बेचने का काम कर रही है, और उनके दिखते ही सबसे पहला अगर असर वो किसी को पड़ेगा तो वो छात्रों को पड़ेगा। तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। इनका प्रहार जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी जो छात्र हैं हमारे, जिनको संविधान ने हक दिया आरक्षण का, ये कहीं ना कहीं हमारे उन छात्रों के ऊपर आरक्षण पे जो है वो प्रहार है। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है। आइए जानते हैं कि नीरज कुंदन ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के बारे में क्या कुछ कहा। इस योजना से कितना गरीबों का फायदा होगा। इसके साथ ही एनएसयूआई प्रेसिडेंट ने आने वाले चुनावों के बारे में भी बात की। ये हमारा कार्यक्रम है शिक्षा बचाओ देश बचाओ, और हमारा ये मानना है कि शिक्षा बचेगी तो ही देश बचेगा। कि जिस तरीके से आज की वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है वो पूरे ज़ोरों शोरों से लगी हुई शिक्षा को बेचने के लिए, और इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो उत्पन्न की जा रही हैं देश में, जिससे शिक्षा जो पाना और शिक्षा करना जो है छात्रों के लिए संभव होते जा रहा है, और ख़ासकर गरीब छात्रों के लिए, किसान वर्ग के छात्रों के लिए। जिस तरीके से शिक्षा में निजीकरण जो है बढ़ता जा रहा है, बंद दरवाजे की तरह, चोरों की तरह जो है वो लाई गई। और हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप जब से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तब से उसमें जिस तरीके से भारी गिरावट जो है वो लाई गई है, और सरकारी इंस्टीट्यूशन जो सरकारों ने बनाए थे उनको बेचने का काम कर रही है। तो जब उनको बेचने का काम कर रही है तो आप आने वाली पीढ़ी जो है, छात्र जो वर्ग हैं, उनके लिए नौकरी जो है वो अस्थाई कर रहे हो। अस्थाई होगी ना, परमानेंट तो होगी नहीं। और दूसरा, कहीं ना कहीं इसमें आपका तीर कहीं और, निशाना कहीं और है। निशाना आपका कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान द्वारा जो आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को दिया जाता है उसके ऊपर प्रहार है। देखिए, आज से लॉन्च हुआ है, ये पूरे देश भर में इसी तरीके से लॉन्चिंग होगी। इसके बाद अगला फेज इसका सिग्नेचर कैंपेन्स है। सिग्नेचर कैंपेन के बाद स्टूडेंट इंटरेक्शन कार्यक्रम किए जाएंगे, और अंत में जो है बड़े मार्च और घेराव जो हैं वो किए जाएंगे। देखिए, हमारा मकसद जो है, छात्र संगठन है, हमारा मकसद तो ये रहेगा कि ये जो छात्र विरोधी सरकार है
जो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, आने वाले भविष्य के साथ अन्याय कर रही है, उन सरकारों को जो है उखाड़ा जा सके, क्योंकि तभी सही मायने में जो है इन सभी छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको जो है वो हक मिलेगा। तो उनसे मुझे पूरा विश्वास है कि जो छात्र वर्ग है, इस देश का युवा वर्ग, जो बेरोज़गार युवा वर्ग जो इस देश में बैठा है, वो खुद ही इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ने को तैयार बैठा है। और उसका कहीं ना कहीं आपने एक छोटा सा अंश जो है उपचुनावों में आपने देखने को मिला। तो आपने देखा कि किस तरह से एनएसयूआई के प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के जरिए वह ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह मुफ्त शिक्षा पहुंचाएंगे, जिससे कोई भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए। नीरज ने छात्रों से जुड़ी समस्या को लेकर अपनी राय रखी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा को बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जा रहा है। एनबीसी की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।